ओके फोक्स, गुड मॉर्निंग। क्या तारीख हो गई आज? आज क्या नाम है, 21 तारीख है फरवरी की 2019 और 11:38 है। और टेम्परेचर आज +4 में जाएगा मैक्स। तो मैं काफ़ी वीडियोस बना रहा था तो अब मैंने एक सिलसिला शुरू किया आज से अबाउट द प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मेरा मेजर आजकल जो प्रोफेशन है वो तो रियल एस्टेट का ही है। मैं रियल एस्टेट में ही ज़्यादा फोकस करता हूँ और व्लॉगिंग मेरी शौक़ है। मैं बहुत जगह पे जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना अपने फोक्स को उन जगहों पे जो वैसे तो यूट्यूब के ऊपर एक से एक वीडियोस हैं, आई मीन कनाडा के बारे में और टोरंटो के बारे में, मिसिसागा के बारे में, लेकिन मैं उर्दू और हिंदी में बहुत कम है। इंग्लिश में है मोस्टली, और मेरे जो व्यूअर्स हैं मोस्टली वो हिंदी और उर्दू के हैं, तो वो इतना समझ नहीं पाते। आई मीन इंग्लिश में है और वो इतना समझ नहीं पाते। तो चूँकि मेरा रियल स्टेट का है और काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो दुबई, सऊदी अरब, इंडिया, पाकिस्तान से, और दे आर गोइंग टू कम इन दिस कंट्री। आई एम प्रीटी श्योर दे आर कमिंग, जिसमें 2.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं। और 2.5 लाख में एक रफ बता रहा हूँ जो जाता है, आई मीन उसमें आई मीन जो इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बेस्ड हैं, पॉइंट बेस्ड हैं, एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर हैं, वर्क परमिट पे हैं, तो एनी हाउ, और इन तमाम को यहाँ की रेजिडेंस चाहिए, आई मीन मकान चाहिए रहने के लिए। कुछ लोग जो हैं आके रेंटल में जाते हैं और जाना भी चाहिए, अनलेस यू सी द मार्केट, डोंट जंप ऑन इट। लेकिन फिर भी लोकल भी मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं, और जो औरतें घर में बैठी हुई हैं जिनकी इंग्लिश के साथ ज़्यादा वो नहीं है, तो मैंने कहा कोई एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें उर्दू में हो, और डेफिनेटली उर्दू और हिंदी बोलने की हद तक जो है प्रीटी मच द सेम। एटलीस्ट हम जो उर्दू बोलते हैं वो इंडिया के लोग जो है बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। तो मैंने कुछ देखा था, यूट्यूब पे देखा, कुछ अपने तजर्बे के हिसाब से, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक लिस्ट तैयार की जाए कि जब हमने मकान बाय किए थे तो हमें किन किन तकलीफ़ों से और किस किस बेवकूफ़ियों से, मैं इसको राइट वर्ड यहाँ पर जो यूज़ करूँगा क्योंकि मैं बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल पे बात करता हूँ, फैंसी टॉक सब बेकार की बातें हैं, और मैं बात इस अंदाज से करूँगा जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे, व्हाट शुड वी अवॉइड, और बिफोर वी परचेज द हाउस। तो जो मिस्टेक्स हमसे हो सकती हैं, और हम एक ड्रीम लैंड में खड़े में हैं ज़हनी तौर पे कि हम जाते साथ ही मकान गिरा देना है, एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज, ये थोड़ा सा कराची स्टाइल है। तो जो मिस्टेक्स करते हैं हमारे जो बायर्स जो हैं लेने से पहले, दे शुड अवॉइड दोज। 6-7 मिस्टेक्स हैं जो वन शुड नो बिफोर दे मेक अ डिसीजन फॉर द हाउस। सबसे पहली बात, अगर आप मकान लेने जाते हैं तो आप ये सोचें कि आप मकान क्यों लेना चाहते हैं। अभी नए आए हैं या आप पुराने रह रहे हैं, या जो भी, आप मकान क्यों लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी पोजीशन को एसेस करें। आपकी एज, आपका प्रोफेशन, और आपके बच्चों की ज़रूरियात, उनकी स्कूलिंग, इन सारी चीज़ों को पहले कंसिडर करेंगे आप। तो कई लोग जो है वो फ़ौरन मकान लेना है, मकान लेना है, लेकिन उनका प्रोफेशन इस तरह का है कि वो मूव करेंगे, या वो जिस प्रोफेशन में इस वक्त हैं दे मे नॉट feeling comfortable to stay in that profession for a long time. They are still looking to switch. Maybe they are so highly qualified, or they are updating their qualification. तो हो सकता है कि वो उनको ब्राइट चांसेस मिले यूएसए के अंदर, क्योंकि आफ्टर सिटीजनशिप आपका TN वीज़ा वगैरह की होता है, जिससे आसानी के साथ आप, नॉट आसानी से, अगर आपके पास
एम्प्लॉयमेंट लेटर है और मिल जाता है, कोई स्पॉन्सर कर देता है आपको, यूएस से स्पॉन्सर नहीं होता बल्कि जॉब लेटर अगर आपको मिल जाता है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। टीएन वीज़े का कभी हुआ तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी स्टडी चाहिए। एक दो लोगों ने, मेरे जानने वालों में जिन्होंने किया है, तो दे कैन मूव। तो यू डोंट हैव टू बाय द हाउस राइट नाउ, इट्स द योर बेस्ट ऑप्शन इज टू रेंट। तो डोंट जंप ऑन इट, दिस इज़ द, मैंने कुछ लोगों को देखा उन्होंने आते साथ ही मकान ले लिया। मेरे पास एक बड़ा हाई टेक लड़का था, ही बिलोंग टू इंडिया, समवेयर डाउन साउथ इन इंडिया, तो ही वॉज डूइंग अ गुड जॉब, ही बॉट अ हाउस। थोड़े दिन बाद उसको ले ऑफ मिल गया। ले ऑफ की जो कहानी है, फोक्स मुझे माफ़ कीजिएगा, कल मैं तकरीबन 15-20 मिनट फ्रीजिंग रेन में बगैर टोपी के बाहर फिरता रहा एक चक्कर में, और अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव द कैप, और आई वाज टोटली सोक्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड देयर वाज अ फ्रीजिंग रेन, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। और वो ज़ुकाम जो रात का हुआ है, रात भी नाक स्टफी थी और इट वाज हार्ड टू ब्रीथ। एनीहाउ, तो यू माइट हैव, आई माइट इंटरप्ट इन दैट ड्यूरिंग दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पहली चीज़ तो ये है कि यू हैव टू असेस योरसेल्फ, अपना प्रोफेशन, अपनी एज, अपने बच्चों का की स्कूलिंग और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की पहले असेस करके, नाउ यू हैव डिसाइडेड टू बाय हाउस, फाइन, बड़ी अच्छी बात है। आपने सोचा है कि मुझे मकान ले लेना चाहिए, गो फॉर इट। सबसे पहले जो है ना, अगर आप मकान लेने जाते हैं तो यू लुक हेयर एंड देयर, लोगों से मशवरा करते हैं, सिबलिंग से, पेरेंट्स से, दोस्तों से, तो डेफिनेटली यू शुड टेक एडवाइस। लेकिन एडवाइस लेने से पहले जो है ना, डिसीजन आपको खुद करना है। डोंट गेट पुश्ड फ्रॉम द, अरे यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, अपने हिसाब से। अब आपने फैसला कर लिया मकान लेना, तो डेफिनेटली यू शुड डू सम होमवर्क ऑन इट बाय योरसेल्फ। लेकिन इसमें जो है ना, अपने पेरेंट्स हैं या आपके दोस्त हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, उनकी एडवाइस ज़रूर लें, लेकिन अपने हालात को कि एंड ऑफ द डे मॉर्गेज आपकी जेब से जानी है, आपने पे करना है बैंक को, आपका नाम है, तो आई मीन यू हैव टू मेक डिसीजन एट योर एंड। मकान लेने से पहले बहुत सारे लोग जो है, जी मकान लेना है, जी मकान लेना है, वो जी 5% में मिलता है, 10% में मिलता है, 20% में मिलता है। डेफिनेटली बैंक्स की तरफ से हो, फर्स्ट टाइम होम बायर्स को कुछ कंसेशंस हैं, आपको लो डाउन पेमेंट पे मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कोई भी आप अपना ड्रीम हाउस लेने से पहले अपने आप को प्री क्वालिफाई ज़रूर करें। प्री क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी लेंडर्स हैं आउट देयर, लोकल लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, या उन बैंक्स जिनसे आप डील कर रहे हैं, अपनी इनकम, आपकी वाइफ की इनकम लेके जाएं उसके पास। आई मीन नोटिस ऑफ असेसमेंट होता है लास्ट ईयर का, या आपके जो सोर्स ऑफ इनकम्स वगैरह हैं और आपके कैश डिपॉजिट्स वगैरह आपके पास पड़े हुए हैं, तो अपने आप को प्री क्वालिफाई ज़रूर करवा लें। दैट मेक्स द जॉब ऑफ अ बायर एजेंट, दैट मेक्स द जॉब फॉर यू। क्योंकि आपने ये सोचा हुआ है कि यार मुझे ना, मेरी जॉब चूँकि डाउनटाउन में है और मुझे तो डाउनटाउन के करीबी घर चाहिए। यार आपके बच्चों के स्कूल वहाँ नहीं मिल सकते हैं, हो सकता है आपके एक बच्चा जो है वो इस तरफ दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, और डाउनटाउन के पास जो है मकान महंगे होते हैं। तो ये जो ड्रीम काइंड ऑफ थिंग है, हर कोई चाहता है कि वो, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, के ताजमहल में रहे, अल्लाह माफ़ करे, ताजमहल में तो मुमताज़ बेगम रहती हैं, सॉरी आई एम यूजिंग द रॉन्ग थिंग। हर कोई चाहता है कि उसका एक ड्रीम हाउस हो, तो लेकिन उसके लिए आप, यू शुड बी विलिंग टू मेक सम एडजस्टमेंट्स। हो सकता है कि जो आप मकान जहाँ पर ले रहे हैं, मकान ऑफ योर चॉइस, कुड बी $100,000 एक्सपेंसिव हो, लेकिन अगर 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 45 मिनट्स की ड्राइव पे आपको 100,000 सस्ता मिल रहा है, तो यू शुड बी विलिंग टू मेक सम एडजस्टमेंट्स। तो यू हैव टू चेक योर पॉकेट, यू शुड बी विलिंग टू मेक एडजस्टमेंट्स, एंड यू गॉट टू मेक अ सॉलिड रीज़न टू बाय हाउस। जस्ट डोंट बाय द हाउस सम टाइम। जिस तरह मुझे याद है 1988 में मैंने बोलिंगब्रुक इलिनॉय में मकान लिया था। आई जस्ट वांटेड टू बाय हाउस, I just saw the first house,
मुझे दिखाया मेरे दोस्त ने, मेरे बल्कि दोस्त का एक लड़का काम करता था मेरे पास अदनान के नाम से, तो उसने कहा कि जी बोलिंगब्रुक में मकान सस्ते मिल रहे हैं, दिस एंड दैट, और आई गॉट एक्साइटेड कि यार एक ज़रा एक थोड़ा सा ईगो वो भी होता है जी, फलाने का अमेरिका में कनाडा में मकान है। वो जी हमारा बेटा 5 साल पहले गया था और उसने वहाँ मकान भी ले लिया। तो इस किस्म की जो शाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जो थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी आई मीन जो थोड़ा सा आपको वो करते हैं, हाईलाइट करते हैं फैमिली के अंदर, सिबलिंग्स में, फ्रेंड्स में, सर्कल में तो उस रेफरेंस से मैं ये बात कर रहा था कि नो, डोंट जंप ऑन इट राइट अवे। तो ये हो गया कि ये ड्रीम हाउस के चक्कर में नहीं पड़ना, अपनी पॉकेट को देख के चलना है। यू हैव टू बी क्वालिफाइड और यू गॉट टू हैव द राइट रीज़न। चौथी जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी मिस्टेक एक बायर करता है, क्योंकि आपने मकान देखना शुरू किया, समर आया, आपने चारों तरफ ओपन हाउसेस के साइन नज़र आए, आप इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, आपने सैटरडे संडे को मैंने देखा है, मैंने ओपन हाउसेस किए थे इस समर में, तो देयर वाज अ काइंड ऑफ पीपल दे आर प्लानिंग टू बाय हाउस मे बी डाउन द रोड इन 2-3 years, मे बी 4 years। अब उनका एक फ़न होता है फैमिली का, उस दिन बच्चे वैन में बिठा लिए, मिसेस भी बहुत खुश होती हैं, नए नए घर लोगों के देखने हैं। आई डोंट नो, मैं बड़ा फ्रैंक होके ग्राउंड लेवल पे बात कर जाता हूँ, किसी को बुरा ना लग जाए, बट एनीहाउ, तो उनका काम होता है कि 7-8 घर वो रोज़ गिरा देते हैं। गिराने से मुराद ये है कि ओपन हाउसेस में जाते हैं, देखते हैं। एक तो उनको घरों की सेटिंग अच्छी लगती है, स्टेज्ड हाउस होते हैं मोस्टली, आजकल स्टेजिंग होती है। तो आई मीन ठीक है, आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो जो मकान है वहाँ पर रियल्टर एक खड़ा है, डेफिनेटली वो लिस्टिंग एजेंट है तभी वो खड़ा है, या उसकी टीम का कोई बंदा खड़ा है, उस ब्रोकरेज का कोई आदमी खड़ा है। तो मेरी एडवाइस यही होती है कि वो जो लिस्टिंग एजेंट है, ही इज़ वर्किंग फॉर द सेलर, और गालिबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम मिस्टेकन प्लीज़ करेक्ट मी, बीसी में शायद ये डबल डिप जो है या डुअल एजेंसी जिसको हम कहते हैं, इट इज़ नॉट अलाउड एनी मोर, ओंटारियो में भी है। तो वो एजेंट कभी भी जो है ना, जो लिस्टिंग एजेंट है, वो आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। he will never work for you. I mean, he's more than you are more than welcome for him. Yeah, I mean, he's willing to, वो तो चाहेगा कि उसको डबल डिप मिले, आपकी तरफ से भी कमीशन मिले और लिस्टिंग की भी जो उसकी डील हुई है उसकी तरफ से भी उसको कमीशन मिले। तो कभी भी जो है ना, मैं ये नीचे जो देखता हूँ, तो ये मैंने अपने आईफोन के ऊपर किया हुआ है, तो उससे मुझे सही अंदाज़ा मिल जाता है कि पिक्चर कैसी आ रही है। अब सही आ रही है। तो एनी हाउ, तो लिस्टिंग एजेंट के साथ जो है ना अवॉइड करें, क्योंकि वो सेलर के इंटरेस्ट को देख रहा है। इवन इफ द हाउस इज ओवर प्राइस्ड, इट इज़ हार्ड फॉर हिम कि वो कहे कि आपके लिए जो CMA बनना है, कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस, वो भी निकाल देगा, लेकिन वो डेफिनेटली उसने चूँकि लिस्ट किया हुआ है, वो जिसके मकान को उसने लिस्ट किया हुआ है उसको वो ज़्यादा पुराना जानता है, और तो उसके इंटरेस्ट जो है उसकी तरफ हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दे आर ऑल द एजेंट्स डू द सेम थिंग, और अगर आई मीन यूज योर ओन ड्यू डिलीजेंस कि भाई शुड आई गो विद हिम और नॉट। देयर आर लॉट्स ऑफ एजेंट्स आउट देयर अपने जानने वालों में, तो कोशिश करें कि आप अपना अलग से एजेंट लें। और उसके अलावा लास्ट इसके बाद 5वीं या 6ठा आइटम जो भी हो सकता है कि आप मकान लेने जाते हैं तो डू नॉट वैल्यू द हाउस ऑन इंटरनेट। बहुत सारी साइट्स हैं जो बताएंगी उस इलाके की प्राइस क्या हो सकती है। तो जब तक आप जो है ना मकान के में खुद एंटर नहीं करते, डेफिनेटली यू एंटर द हाउस, लेकिन आपका जो एजेंट है उससे कहें कि भाई मुझे कुछ फिगर्स क्रंच करके दो, इसमें ये एडिशन है, इसमें ये अपग्रेड्स हैं, इसमें ये खामियां हैं, इसमें वो खामियां हैं। तो जो भी 4-6 मकान हैं उस एरिया के अंदर, उन सब की जो है ना आप उसकी स्क्वायर फुटेज चेक करें और ये देखें कि उनकी जो अंदर जो अपग्रेड्स हैं वो किस हद तक है, कितनी प्रॉक्सिमिटी है। अगर आप कोई रिलीजियस बैकग्राउंड के हैं, मस्जिद कितनी करीब है, गुरुद्वारा कितना करीब है, मंदिर कितना करीब है, चर्च कितना करीब है, स्कूल कितना करीब है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना
वो आप चेक करेंगे। और साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा है कि उस पर्टिकुलर मकान को जो लेने जा रहे हैं आप उसका जो है ना टैक्स का देखें, टैक्स के पेपर्स उससे किसी तरीके से, कि ये वैसे भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो वो पता कर लें। वो भी कुछ हद तक प्राइसिंग उसकी राइट होती है, लेकिन मार्केट जो है वो जैसे भी चल रही होगी उस हिसाब से प्राइस होगी। मार्केट अगर हाई है तो हो सकता है कि सिटी के रिकॉर्ड में उस पर 50 लाख या 50,000 या 1 लाख की कमी दिखा रही हो, लेकिन उससे आपको सही असेसमेंट होगा। और एक और जो इस रीज़न की वजह से बायर मकान लेते हैं कि अल्लाह आपका भला करे, कि बस मकान लेना है जी, प्रॉपर्टी तो बढ़ती ही बढ़ती है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि प्रॉपर्टी समटाइम डज नॉट, द प्राइस डज नॉट गो ऑटोमेटिकली, इट डज। पिछले 10 साल का सिनारियो जो मैं देख रहा हूँ मिसागा के अंदर, प्राइस जो है ऊपर ही जा रही है। हमने जो मकान एक आध जो ब्रैम्पटन में 3 लाख का लिया था या 240 का लिया था, आज वो 6.5, 7.5, 8.5 इस तरह चल रहे हैं। तो इसको भी एजम्पशंस को लेके जहन में ना कहीं जाएं, क्योंकि यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड इन माइंड कि कल को प्राइस ड्रॉप भी हो सकती है। और सबसे बढ़कर जो बहुत सारे जो नए बायर्स होते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड के देयर शुड बी एटलीस्ट 1% in your mind के 1% of the purchase price you have to have a budget for maintenance। छत है, जो मेजर ब्रेकडाउन जो घर के अंदर हो सकते हैं वो क्या होते हैं? पहली बात, छत। डेफिनेटली आपकी होम इंस्पेक्शन होती है, आपका फर्नेस, आपका हीटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चेक होती हैं। लेकिन गाड़ी शोरूम से भी आके कभी रोड के बाहर ही गिर जाती है, ख़राब हो जाती है। तो यू शुड बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड। तो आप समझते हैं कि आपका बजट इस तरह का होगा कि कल को अगर आपने 8 लाख का मकान लगाया है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने भी अपना पर्सनल एसेस किया है, अनलेस यू बाइंग ए ब्रांड न्यू हाउस फ्रॉम द बिल्डर, तो उस पर कुछ वारंटीज़ होती हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग 10 साल पुराना मकान ले रहे हैं तो यू हैव टू हैव इन योर माइंड के 1% का आप वो रखें जहन के अंदर बजट के। मेरी जो सालाना इनकम है, फर्स्ट किया 100,000 के ऊपर बैठे हैं, 80 पे बैठे हुए हैं, 80,000 की बात कर रहा हूँ। तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं सारे मॉर्गेज निकालने के बाद आपके जहन में ये होगा कल को अगर छत का काम हो जाता है। अभी मुझे याद है हम लोग पाकिस्तान में थे पिछले साल और समर की बात है, तो मेरे भाई का घर है, तो उसकी शिंगल्स जो थी, हैवी ड्यूटी स्टॉर्म आया था यहाँ पर, मुझे आई रिमेम्बर दैट्स व्हाई आई कोटिंग एवरीथिंग। समर में था और उसकी शिंगल्स उड़ गई थी पूरे ऊपर से। शिंगल्स उसको कहते हैं जो छत के ऊपर जो यहाँ की छतें बनती हैं। तो उसका अच्छा खासा एक पोर्शन जो था, ये मेविस अंदाज पे मकान है, वो वैली सी बनती है और वो हवा का प्रेशर ऐसा आया कि उस सर्टन एरिया में, उस पर्टिकुलर सब डिवीजन के अंदर अक्सर घरों की छतें उड़ गई। नॉट ऑल द होल रूफ, लेकिन कहीं का किस कोने पे, कहीं के किस कोने पे को पिचेस हवा की इस तरह का प्रेशर बना कि वो छत का काम आ गया। तो और क्या नाम है, 4 से 3-4 हज़ार डॉलर उसके लग गए थे उसके ऊपर। तो यू गॉट टू हैव अ बजट फॉर दैट। और लास्ट चीज़ मैंने क्या लिखी हुई थी, और क्या है, यही हैं बेसिक चीज़ें। क्या नाम है, मैं जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर है, तो ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये दिमाग में रखें ख़रीदने से पहले। डू नॉट रश। मैं हर एक से कहता हूँ, अगर आपकी जॉब ऐसी है, इट्स बेटर टू गो ऑन रेंट, इट्स बेटर टू गो ऑन रेंट। तो दे आर फ्यू मिस्टेक्स जो एक बायर, मैंने अब तक जो शुरू के मकान लिए थे, एक पहला जो था शिकागो में, तो खैर एक ही मकान लिया था। यहाँ आके जो लिए थे उसमें मोस्टली वाज रश डिसीजंस और प्रॉपर होमवर्क नहीं था। होमवर्क होना चाहिए। अगर कोई मकान आपका लिस्ट पे लगा हुआ है, आपने देखा कि यार इस इलाके में ये मकान है या आपके सेलर में, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ना आप इंटरनेट पे चेक कर लें कि वहाँ पर इस रेफरेंस के वो आपका जो जिस एजेंट के साथ आप बात कर रहे हैं वो भी आपको देगा। लेकिन इंटरनेट पे ही चेक कर। मसलन अभी मेरे एक जानने वाले हैं, बफलो में एक मकान लगा हुआ था, 5 यूनिट का था, सर्टन एरिया के अंदर, एक प्राइस पे था से 50,000 का।
क्योंकि वहाँ पर काफ़ी आपको बोर्ड अप मकान मिल जाते हैं इस तरह के, डिपेंडिंग अब ये आपकी हिम्मत के ऊपर आप वहाँ रह पाते हैं कि नहीं रह पाते, या नेबरहुड कैसा है। अच्छा हाँ, दूसरी एक और बात, रिसर्च करें क्राइम का, कि उस एरिया जिस जहाँ आप मकान ले रहे हैं वहाँ पर क्राइम का क्या हिसाब किताब है। अब अमेरिका के अंदर सर रियल्टी चेक करके नाम का है, या रियल ट्रैक के नाम से एक वेबसाइट है, तो यहाँ भी आपको पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर से कहीं ना कहीं से मिल जाएगा कि उस इलाके में कोई सेक्स ऑफेंडर वगैरह तो नहीं है, या उनकी क्या रेशो है। क्योंकि अब ये लॉ हो गया है कि अगर कोई सेक्स ऑफेंडर जो है वो रिलीज़ होकर जेल से आता है तो क्या नाम है, उस नेबरहुड में तो नहीं रह रहा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। तो मैंने बड़े प्लेन अल्फाज के अंदर कुछ मेरे अपने तजर्बे हैं, कुछ मैंने रिसर्च की थी, तो उसके हिसाब से मैंने इसको सेट किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर। और मैंने टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है। मैंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे, बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं बोले इसके अंदर। मैं ग्राउंड लेवल का आदमी हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि मेरा स्टाइल इसमें और क्या मैं डाल सकता था या और क्या कम कर सकता था मेरे बात करने की। क्योंकि ये मेरा इस तरह जो है ना बैठ के पहली वीडियो है। मैं मोस्टली गाड़ी में बैठ के बनाता हूँ। मैंने थोड़ा सा सेटअप किया था तो इस तरह करके, और बिल्कुल ही इसीलिए मैं टी शर्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ ताकि यू फील लाइक यू आर सिटिंग विद मी इन माई हाउस और एनी वेयर एंड वी आर टॉकिंग। कोई फैंसी डेंसी ड्रेसिंग नहीं, कोई अच्छी सूट टाई नहीं, कोई बो टाई नहीं है, वो दिस एंड दैट। एनी हाउ, तो मेरा इरादा है इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर जो है ना मैं वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ के मकान की, और ये जो बात बता रहा हूँ यूएसए एंड कनाडा में इट इज़ प्रीटी मच द सेम। अगर आप यूएसए में लेना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, अच्छा इसके अंदर फिर होम इंस्पेक्शन आ जाती है, फिर क्या नाम है CMHC, इस तरह की वो आ जाती हैं कि उस पर कितने % आपको पड़ता है। तो मैं छोटी छोटी जो, जिस तरह मैंने एक वीडियो भी बनाई है मैं लोड करनी है कि रियल्टर्स आपसे कमीशन कितना लेता है। फिर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि कैसे आप रियल्टर से बार्गेनिंग कर सकते हैं अबाउट द कमीशन। लिस्टिंग पे तो बार्गेनिंग नहीं होती इस सेंस में अगर वो दोबारा आपसे ही खरीद रहा है, आपके ज़रिए ही खरीद रहा है। लेकिन आई मीन there are a lot of things. So anyhow, I mean it's not that you are saving hundreds and hundreds of thousands of dollars, but अगर कोई $1000 भी आपके किस तरीके से बचते हैं तो it's worth it। तो जो भी मार्केट प्रैक्टिस चल रही है I will definitely I will tell you. Okay guys, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।